Hello students, welcome to my class. In this lesson, we are going to study the micro teaching. Here, I will explain the skill of illustration with example. Okay, first we know about the meaning of skill of illustration. A teacher represents a simple example to clear the concept or idea to students. Means when teacher will explain the concept with example, means simple to simpler example, then it is called skill of illustration with example. A simple example should be related with the previous knowledge of pupils. टीचर जो एग्जाम्पल प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए, बच्चों की प्रियर नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए, तभी बच्चे उसको ग्रैप्स कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसे इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे. Okay, it depends on the age, level, grade level and the background of pupils. एग्जाम्पल किस चीजों को डिपेंड करता है? बच्चों की एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बच्चों की ग्रेड लेवल मीन्स वो 6th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या 10th क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बच्चों के ग्रेड लेवल के हिसाब से हमें एग्जाम्पल बताना है, और बच्चों के बैकग्राउंड के हिसाब से. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर बच्चों को हम मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा हम 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल के हिसाब से उनके एज अप्रोप्रिएट हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा. और बेस्ट एग्जाम्पल होता है हम उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सराउंडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल हमें देना चाहिए. तो आई होप मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल किसे बोलते हैं. स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल में हमें बस यही स्किल्स शो करनी है. ठीक है, हमें कुछ कंसेप्ट लेने हैं, कुछ आइडियाज़ लेने हैं और उसमें सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल देके उसे रिप्रेजेंट करना है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकें तो उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा. और कुछ भी कंसेप्ट को समझने के लिए हम जितना एग्जाम्पल यूज करते हैं बच्चे इजीली उससे माइंड में फिट कर पाते हैं. ओके, नाउ comes to major components of the skills of illustration with example के कुछ कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेटिंग सिंपल और कंक्रीट एग्जाम्पल. फर्स्ट वन क्या है कि सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल मीन्स इजी एग्जाम्पल हमें उन्हें देना है. कंक्रीट, there are two concepts, one is concrete and another is abstract. Concrete means real life based, the object which are present in front of them, जो उनके सामने हो, जो इजीली देख पाए, समझ पाए, उनके इमेजिनेशन में नहीं, उनके सामने ऑब्जेक्ट हो. जिससे आप अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपको रेक्टेंगल का एग्जाम्पल देना है, तो आपके सामने क्या है? ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड एक एग्जाम्पल है रेक्टेंगल का, ये कंक्रीट एग्जाम्पल हो जाएगा. बट उनको इमेजिनेशन भी करना नहीं पड़ेगा, वो इजीली देख के ही समझ जाएंगे, उसके साइड्स, उसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ समझ जाएंगे. अगर हम बोलेंगे आप घर का याद करो, घर पे बेड होता है, वो एक रेक्टेंगल है, तो बच्चों को, सारे बच्चे इमेजिन नहीं कर पाएंगे. तो हमें बच्चों के लेवल के हिसाब से, मतलब क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट है उसके हिसाब से हमें एग्जाम्पल देना है. ओके, कम्स टू सेकेंड पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू कंटेंट. जो एग्जाम्पल्स होंगे वो कंटेंट रिलेटेड होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ भी एग्जाम्पल दे दें. ऐसा करने से बच्चों में मिसकन्फ्यूजन और मिसकंसेप्ट बन सकता है. ओके, इसलिए हमें रिलेवेंट एग्जाम्पल देने होंगे, कंटेंट रिलेटेड. ओके, कंसेप्ट रिलेटेड हमें एग्जाम्पल देने चाहिए. थर्ड वन इज फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. कुछ भी कंसेप्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट हमें
इंटरेस्टिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हमें बताने में भी मज़ा आएगा, और बच्चे बहुत इजीली समझ जाएंगे और लाइफ टाइम तक उससे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल। जब हम बच्चों को समझा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हमें एप्रोप्रिएट मीडिया यूज करना पड़ेगा। उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट इज यूजिंग एग्जाम्पल्स बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ओके, तो पहले हम यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मीडिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन वर्बल मीडिया, सेकेंड वन इज वर्बल मीडिया। ओके, तो पहले हम नॉन वर्बल समझ लेते हैं। नॉन वर्बल मीन्स हमें वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, हमें बिना वर्ड्स यूज किए कुछ इमेज दिखा सकते हैं, कुछ मॉडल्स, चार्ट वगैरह वगैरह। ओके, तो फर्स्ट जैसे कंक्रीट मटेरियल, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम मैंगो ला के बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कंक्रीट हुआ। कुछ मेटल दिखाना चाहते हैं तो कुछ लोहा हम दिखा सकते हैं, आयरन, कुछ भी दिखा सकते हैं। ये सब कंक्रीट मटेरियल। सेकेंड वन इज मॉडल्स, जो चीज़ें हम बच्चों को दिखा नहीं सकते, जैसे जनरेटर हुआ, वो तो हम ला के दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसका मॉडल्स बना के दिखा सकते हैं। सोलर पैनल, सोलर सिस्टम, इस सब का मॉडल्स बना के हम बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। जब बच्चे अपने आईज से खुद पिक्चर्स को देखते हैं, कंक्रीट मटेरियल को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, तो उनका आईज, ईयर, फाइव सेंस एक्टिव होता है। वो उसको कुछ भी चीज़ें अगर फाइव सेंस के थ्रू देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसे जल्दी ज़्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में फिट कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट हुआ मैप, चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड पिक्चर्स। हम बच्चों को कुछ मैप्स के थ्रू दिखा सकते हैं। जियोग्राफी में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैप यूज करने चाहिए। चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, कुछ भी डायग्राम्स। बायोलॉजी, ये सब क्या होता है, बिना डायग्राम्स के तो कुछ होता ही नहीं है। हम डायग्राम्स और कुछ भी पिक्चर्स बच्चों को शो कर सकते हैं। तो ये सब आते हैं हमारे नॉन वर्बल मीडिया में। अब हम आते हैं वर्बल मीडिया। वर्बल मीडिया में होता है, जैसे वर्बल हम वर्ड्स का यूज करके, जैसे बच्चों को कुछ स्टोरी के माध्यम से उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले उनको स्टोरी दे सकते हैं और उससे एग्जाम्पल निकालने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन, बच्चे कंपेयर करके जान सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल कि मेटल, नॉन मेटल, ऐसे कंपेरिजन में भी बच्चों को बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। थर्ड हुआ वर्ड पिक्चर्स, हम वर्ड पिक्चर्स दिखा के उसके बारे में बोल के बच्चों को समझा सकते हैं। ओके, दीज आर द वर्बल मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में टीचर डायग्राम बना के समझा रही हैं बच्चों को। ओके, आईसीटी का यूज करके कुछ दिखा रही हैं, वीडियोज वगैरह वगैरह। कम्स टू नेक्स्ट, लास्ट कंपोनेंट इज यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। मैंने बहुत लोगों को देखा है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में कंफ्यूज होते हुए, तो मैं उसे क्लियर करना चाहती हूँ। तो हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं दो तरीके से। वन इज इंडक्टिव, सेकेंड वन इज डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच मीन्स example based on the concept or idea or end topic and then draw conclusion on the basics of example. It means पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल दिखा दें, एग्जाम्पल से लेके बच्चों को कंसेप्ट की ओर आए। ठीक है, मतलब बच्चों को एग्जाम्पल की ओर से कंसेप्ट की ओर बढ़े और लास्ट में हम उसका डेफिनेशन और कंसेप्ट के बारे में क्लियरिटी दें। इसे बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। ओके, और डिडक्टिव अप्रोच जस्ट उसका ऑपोजिट है। Opposite means apply the principle or concept, then give example to support the illustration. पहले उन्हें हम प्रिंसिपल या जो डेफिनेशन है बता दें, कुछ भी कंसेप्ट का, कुछ भी आइडिया, कुछ भी टॉपिक का पहले कंसेप्ट बता दें, फिर उसके रिलेटेड एग्जाम्पल दें। उसके अंडर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं।
It is known as deductive approach. Okay, inductive means example to concept. Deductive means concept to example. Simple. Okay. Next one is nature or characteristics of illustration with example. जब हम बच्चों को कुछ टॉपिक या कंसेप्ट समझा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसके नेचर कैसे होने चाहिए. फर्स्ट, सिंपल एंड रिलेवेंट इलस्ट्रेशन. बहुत सिंपल से सिंपल होनी चाहिए, जितना इजी हो सके, और कंटेंट रिलेवेंट होनी चाहिए. सेकेंड वन इज प्रॉपर हैंडलिंग. हमें उससे बच्चों को बच्चों के आईक्यू लेवल के वे से समझाना चाहिए, जिससे बच्चों को इजीली समझ में आए. सेकेंड, वेल प्रिपेयर्ड इलस्ट्रेशन. बच्चों को हमें टॉपिक रिलेटेड क्या इलस्ट्रेशन देना है, क्या समझाना है, क्या एग्जाम्पल देना है, पहले हमारे दिमाग में हमको फिट करना पड़ेगा, हमें सोच के रखना पड़ेगा. मीन्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज टाइमली प्रेजेंटेशन. हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं, एक स्टिपुलेटेड टाइम में प्रेजेंट करना. ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज इजी टू मेमोराइज. ऐसे एग्जाम्पल दें जो बच्चों के मेमोरी में फिट हो जाए. नेक्स्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड. बच्चों को समझने में इजी हो. जितना जल्दी बच्चे समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपको समझाने में भी इजी रहेगा और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा. और यह तो आपको पता ही है, इंटरेस्टिंग होने चाहिए और विजुअलाइजिंग होने चाहिए. हम जितना बच्चों को विजुअल एड्स दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, मतलब रियल उनके आँखों, जब आँख से देखते हैं ना बच्चे, उसको ज़्यादा दिन तक याद रख पाते हैं. ओके, these are the characteristics of illustration with example. मेरा मानना है, a good example is more valuable than good advice. हम बच्चों को एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, rather than good advice. अगर हम कुछ जैसे हम बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, उससे अच्छा अगर हम कोई महान इंसान का लाइफ हिस्ट्री, उसका रियल एग्जाम्पल दे दे, उन्होंने ऐसा किया था, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी इंस्पायर होते हैं. ये मोटिवेशन में भी यही रूल लागू होता है. ओके, आई होप आप लोगों को यह इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.